हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। द्विघात समीकरण के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इन सभी क्वेश्चनों का अच्छी प्रकार से रिवीजन करिए, जिससे आप आगामी बोर्ड परीक्षा 2026 में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हमारा उद्देश्य है कि आप 70 में 70 अंक प्राप्त करें। आइए हम लोग इस द्विघात समीकरण के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न लिखा है, द्विघात समीकरण √3x² - 11x प्लस 8 कड़ी में 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। हम लोग इसके मूल जो है गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो इसका हल क्या है? हल देखिए क्या दिया गया है। दिया है आपको समीकरण, द्विघात समीकरण लिखिए, दिया है, ये सब चीज़ लिख दिया जाता है, अच्छा लगता है देखने में। दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपको दिया है, जिसको लिख लीजिए द्विघात समीकरण √3x² - 11x प्लस 8 कड़ी में 3 बराबर 0। 8 कड़ी में 3 बराबर 0। आप क्या करते हैं, यहाँ के गुणांक का और यहाँ के अचर पद का गुणा करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रफ कार कर लेते हैं। √3 और 8 कड़ी में 3 का आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 गुणे कड़ी में 3 गुणा करते हैं तो 3 आता है, कड़ी हट जाती है, 8 तिरिक 24 आया। अब प्लस 24 आ रहा है, इसका आप दो अभाज्य गुणनखंड ऐसा करिए जिसको जोड़ने पर 11 आ जाए। कितना आ जाए? 11 आ जाए। इस प्रकार का गुणनखंड क्या होता है? तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, तो 8 तिरिक 24, 8 और 3 का गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। 8 और 3 का आप जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर 11 लिखा है वहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, 8 + 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 + 3 और बाहर x प्लस 8 कड़ी में 3 बराबर 0। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो √3x² - 8x -3x प्लस 8 कड़ी में 3 बराबर 0। अब क्या आएगा, आप ध्यान दीजिए, 2 का जोड़ा बना लेंगे। आप अभी एक स्टेप और लिखिए, √3x² - 8x माइनस जो 3 है इसको हम लोग लिख लेते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर कड़ी में 3 आपको कॉमन तो ले लेंगे लेकिन दिखाई नहीं देगा, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता रहे। हम आपको ऐसा सलूशन करवाना चाहते हैं। तो x प्लस 8 कड़ी में 3। अब 2 का आप जोड़ा बना लीजिए। 2 का जोड़ा बनाएंगे, आराम से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन हो रहा है, x कॉमन करिए तो √3x - 8 बचा यहाँ पर, माइनस यहाँ से √3 कॉमन कर लीजिए, माइनस √3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, √3x। देखिए अभी हम ना किए होते तो आपको दिखाना पाते, -8 बराबर 0। अब देखिए इसमें √3x - 8 ये पूरा ब्रैकेट कॉमन है तो इसको कॉमन कर लीजिए। अगले ब्रैकेट में जो बचा है उसको लिख लीजिए x - कड़ी में 3 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 2 पदों का गुणनफल 0 के बराबर है, मतलब इसका क्या हुआ, या तो a वाला पद 0 है या तो a वाला पद 0 या दोनों 0 है। दोनों तो क्या आ जाएगा आपका, √3x - 8 बराबर 0 या x - कड़ी में 3 बराबर 0। तो आपका आ जाएगा √3x बराबर 8 या x बराबर कड़ी में 3। तो आपका क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर 8 कड़ी में 3 या x बराबर कड़ी में 3। तो फाइनली आपका आंसर क्या आया, आंसर पर आप पहुँच चुके हैं। आंसर आपका आ गया x बराबर 8 बटे कड़ी में 3 और कड़ी में 3। आपका क्या हुआ, ये आंसर हुआ, आपका हल हुआ। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है जो इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करती हों। तो हम लोग इसका हल देखते हैं। आप मान लीजिए
माना बड़ी संख्या बराबर एक्स मान लीजिए आप। तो यहाँ प्रश्न पढ़ेंगे तभी इसका काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें छोटी संख्या नहीं मालूम है। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, लिखा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो प्रश्नानुसार क्या हो रहा है? प्रश्नानुसार छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना। तो 8 गुणे बड़ी संख्या, 8 गुणे बड़ी संख्या, 8 गुणे बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? छोटी संख्या आपकी ऐसे लिख लीजिए, छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना हो गया? 8x। कितना आ गया? 8x। पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग तो 8x है, बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग जब अंतर याद करते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या है? बड़ी संख्या स्क्वायर माइनस छोटी संख्या स्क्वायर इक्वल टू 180। एक्स स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का वर्ग सीधा लिखा है, कितना है? 8x है, बराबर 180। तो क्या हो जाएगा आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180। आप 180 किधर बुला लीजिए? बराबर 0। अब समीकरण को आप हल करिए तो एक्स स्क्वायर 180 का ऐसा दोगुणनखंड करिए जिसको घटाने पर 8 आ जाए। तो 18 दहमा 180, 18 में से आप 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग? 18 माइनस 10 और x माइनस 180 बराबर 0। तो आपका आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। इसको आप हल करिए, दो का जोड़ा बना लीजिए। तो पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 18 बचा। दूसरे जोड़े में से क्या कॉमन होगा? 10 कॉमन होगा। 10 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 18 बचेगा बराबर 0। तो आपका आ जाएगा ये x माइनस 18 एक ब्रैकेट में, x प्लस 10 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो आपका आ रहा है x माइनस 18 इक्वल टू 0 या x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर आपका 18 आ जाएगा या x बराबर माइनस 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस 10। आगे देखिए x इक्वल टू 18 हो जाएगा। आपका क्या 18 आएगा? ये क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा? आप इसके लिए रीजन देखिए। अमान्य क्यों हो जाएगा? क्योंकि लिखा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का होल स्क्वायर इसके बराबर है 8x के बराबर है। और अगर आप छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या निकालने का प्रयास करेंगे, छोटी संख्या बराबर, तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8x। अब इसको निकालेंगे आप तो प्लस माइनस अंडर रूट 8 गुणे माइनस 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 80। और जब करड़ी के अंदर रहेगा ऐसा तो ये संख्या क्या हो जाएगी? काल्पनिक होती है। संख्या क्या हो जाती है? काल्पनिक। जबकि काल्पनिक चीज़ ना तो छोटा होता है ना जब बड़ा होता है, ना उसका जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो आप क्या मान लेंगे? आपका x इक्वल टू 18 मान्य आंसर है। तो आपको संख्याएं बतानी है तो आप आंसर लिखेंगे। आंसर बड़ी संख्या बराबर
बड़ी संख्या बराबर x, x बराबर 18। छोटी संख्या बराबर √8x। क्या आ जाएगा? छोटी संख्या आप करेंगे तो रखिए 8 पूरे 18, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, 18 नवैये 162। तो क्या हो जाएगा? 144। और इसको आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस लगा लीजिए, भूल गए हैं। तो आपका प्लस माइनस क्या आएगा? क्या आ जाएगा? 12। यहाँ पर निकाल बताए हैं ना कि आपको छोटी संख्या कैसे होगी। तो आपका ये क्या हो गया? आंसर हो गया। आपका क्या हुआ? ये आपका ये आंसर हुआ। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है एक मोटरबोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर पर घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसका हल आप कैसे ज्ञात करेंगे? हल देखिए, धारा की चाल पूछा था। आप मान लीजिए कि माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। और क्या दिया है? लिखिए, क्या दिया है? मोटर बोट की स्थिर जल में चाल बराबर 18 किलोमीटर पर घंटा ये दिया है। तो क्या पूछ रहा है? धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा समय लेती है। तो आप लिखेंगे धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल बराबर क्या हो जाएगा? दोनों स्पीड जुड़ जाएगी, 18 प्लस x। आप देखिए ये क्या है? धारा है। ये क्या है? धारा है, इसे चल रही है, इसी दिशा में इसे धारा चल रही है। इसमें एक क्या है? नाव है, मोटर बोट तैर रही है। इसी दिशा में अगर तैरेगी तो इन दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। और अगर धारा इधर बह रही है और नाव जो है वह इधर तैर रही है, तो दोनों की स्पीड सम्मिलित रूप से घट जाएगी। तो धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल बराबर 18 माइनस x। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार धारा के अनुकूल मोटर बोट को जाने में लगा समय कितना लगेगा? समय आपका है सूत्र दूरी बटे चाल। कितना समय लगेगा? आपका दूरी 24 किलोमीटर है। दूरी कितनी है? 24 है। तो आप 24 रख देंगे। 24 बटे चाल कितनी है? 18 प्लस x किलोमीटर पर घंटा। क्या हो जाएगा?
ये आपका घंटा, इतना घंटा समय लगेगा। अगला, धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल मोटर बोट को जाने में लगा समय बराबर, वही सूत्र इसमें भी लगेगा, दूरी बटे चाल। लेकिन प्रतिकूल हम लोग जा रहे हैं तो दूरी तो 24 किलोमीटर ही है और चाल कितनी है, प्रतिकूल जाने पर चाल 18 माइनस x हो जा रही है। समय है तो आप घंटा लिखेंगे। पुनः प्रश्नानुसार दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर 1 घंटे का आ रहा है। दोनों में कितने घंटे का अंतर आ रहा है? 1 घंटे का अंतर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा समय लेती है। तो धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है? 24/18 माइनस x। दोनों में अंतर कितना आ रहा है? अधिक ले रही, मतलब दोनों में 1 घंटे का अंतर आ रहा है। तो 24/18 प्लस x, 18 प्लस x बराबर 1। अब आप क्या करेंगे? यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 18 माइनस x एक ब्रैकेट में और 18 प्लस x एक ब्रैकेट में। अब बराबर 1 इसको आप लिख लीजिए। 18 से इसमें भाग करेंगे तो 18 प्लस x बचेगा। 24 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 24 ब्रैकेट में 18 प्लस x माइनस 18 प्लस x इसमें भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 24 18 प्लस 18 माइनस x आ जाएगा। अब सब पूरा कर लीजिए। तो 18 चौक 72 का 2 और 18 दूना 36, 36 7 43 और 24 गुणा x में करेंगे तो प्लस 24x। ऐसे इसमें भी माइनस 432, 24 18 गुणा 432 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 24x और होल अपान इसका करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। तो आपका आ जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब 432 से 432 कट गया, आपका क्या आया? 24x प्लस 24x कितना आ जाएगा? 48x और बटे 18 का आप बर करेंगे तो 324 आएगा। 324 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका हर कोई नहीं है, इसका हर आप 1 मान लीजिए और तिरछा गुणा करिए। तो आप 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 324 माइनस x स्क्वायर आएगा और 1 का गुणा आप 48 x में करेंगे तो 48x इधर आ जाएगा। तो आप इधर भी सबको इधर बुला लीजिए। तो माइनस x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 324 बराबर 0। आप क्या करिए? माइनस से भाग कर दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। अब माइनस 324 का आप ऐसा 2 गुणनखंड करिए जिसको घटाने पर 48 आ जाए। कितना आ जाए? 48। तो ऐसा गुणनखंड कौन सा होता है? 54 गुणे 4, सॉरी 324 का गुणनखंड क्या होगा? 54 गुणे 6। तो आपका आ जाएगा 54 और 6, 54 से 6 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। तो आपका आएगा x स्क्वायर प्लस, जहाँ पर 48 से क्या लिखेंगे? 54 माइनस 6 बाहर x माइनस 324 बराबर 0। इसको आप हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। 2 2 का
जोड़ा बना लीजिए। दो दो का आप जोड़ा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से x कॉमन करेंगे तो x प्लस 54 बचेगा। इसमें से आप -6 कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 54 इसमें भी बचेगा और बराबर 0। तो क्या आ जाएगा आपका, x -6 एक ब्रैकेट में, x प्लस 54 अगले ब्रैकेट में बराबर 0। तो आपका क्या हो जाएगा, x -6 बराबर 0 या x प्लस 54 बराबर 0। तो x का मान क्या आया, x का मान 6 आया या x बराबर -54 आया। इसको हम लोग क्या कर देंगे, अमान्य। आंसर आ जाएगा आपका धारा की चाल बराबर x, और x का मान कितना आया है, 6 किलोमीटर पर घंटा। यह आपका आंसर हुआ। आइए हम लोग अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में इतने क्वेश्चन ही पर्याप्त रहेंगे। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं। आप इन सब क्वेश्चन के अच्छे से रिवीजन करके ही परीक्षा में जाइए। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें आपको आगे अपना कंटेंट देने में प्रोत्साहन मिले। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न पर। प्रश्न लिखा है, एक स्टीमर चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में, जो इधर बहाव है उसके विपरीत दिशा में चल करके 75 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नदी की चाल 6 किलोमीटर पर घंटा हो तो इससे जल में स्टीमर की चाल बताइए। तो हल करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। हल क्या होगा, देखिए। माना स्टीमर की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। और नदी की चाल कितनी है, नदी की चाल बराबर ये दिया है 6 किलोमीटर पर घंटा। 6 किलोमीटर पर घंटा। अब हम लोग लिखेंगे स्टीमर की धारा के प्रतिकूल चाल बराबर x -6 किलोमीटर पर घंटा। स्टीमर की धारा के अनुकूल चाल बराबर x प्लस 6 किलोमीटर पर घंटा। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार स्टीमर को धारा के अनुकूल जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी आप देख रहे हैं 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर, चाल कितना है अनुकूल में, x प्लस 6 घंटा समय लग रहा है। स्टीमर को धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 10, चाल कितनी है x -6 घंटा।
आप समय निकाल लिए। कह रहे हैं कि आने और जाने में 75 मिनट लग रहा है, तो आने में लगा समय इतना है, जाने में लगा समय इतना है। तो लिख लीजिए पुनः प्रश्नानुसार कुल समय कितना लग रहा है। कुल समय बराबर 75 मिनट। 75 मिनट, लेकिन आपको समय किसने बताना है, घंटे में। हम लोग मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कुल समय कितना लग रहा है, 10/x+6। ये क्या हुआ, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, प्लस 10/x-6 ये धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय है, बटे 75 बटे आप 60 कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, इसको हल करिए। इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा, इसके एलसीएम कर लीजिए, x+6 और x-6। इसको आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे x-6 प्लस 10 गुणे x+6 बराबर 15 से काट दीजिए, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 5/4 हो गया है। तो इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x-60 प्लस 10x प्लस 60 बटे x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/4। आपका 60 से -60 कट गया, 10 क्या हो गया, 20x आ जाएगा। 20x बटे x का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर आएगा, -36 बराबर 5/4। तिरछा गुणा कर लीजिए, इसका इसमें, इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा, 20 चौक 80x बराबर इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो 5x² माइनस 5 छक 30, 5 तिहाई 15, 3 18, 180। अब सबको इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो -5x² प्लस 80x है, 80x इधर है तो इसको आप चिन्ह समेत लिख लीजिए। अब -180 किधर लाएंगे तो +180 बराबर 0। अब आप इन सब में -5 से भाग कर दीजिए तो ये आ जाएगा x² माइनस 16x और माइनस कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 छक 30 -36 इक्वल टू 0। अब हम लोग -36 का ऐसा 2 गुणनखंड करेंगे जिसको घटाने पर 16 आ जाए। कितना आ जाए, 16 आ जाए तो 18 दूना 36, 18 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपका आ जाएगा x² माइनस 16 के स्थान में क्या लिखेंगे, 18 माइनस 2 x -36 बराबर 0। तो क्या आपका क्या आ रहा है, x² माइनस 18x प्लस 2x -36 बराबर 0। 2 का आप जोड़ा बना लीजिए, 2 का आप जोड़ा बना करके हल करेंगे तो क्या आएगा, पहले जोड़े में आपका x कॉमन हो रहा है तो x -18 बचेगा, x -18 बचेगा और दूसरे में +2 कॉमन करेंगे तो x -18 उसमें भी बचेगा बराबर 0। तो क्या आ जाएगा आपका, x -18 एक ब्रैकेट में और x +2 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो क्या आया, x का मान 18 आया या x का मान कितना आ जाएगा,
बराबर -2। ये क्या हो जाएगा? अमान्य, अमान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी स्टीमर की चाल ऋणात्मक नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या है? x बराबर 18। तो आंसर लिखेंगे स्टीमर की चाल, स्टीमर की चाल बराबर क्या हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर घंटा। आपका ये हल हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी की श्रृंखला लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, राम राम जी।